हेलो एवरीवन। आई होप सब बढ़िया होंगे। एंड देन स्टार्ट करते हैं आज की अपनी पीवाईक्यूज बेस्ड ऑन रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसका भैया क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा, चाहे भाई आप किसी भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो। ये बीसीए में पूछा ही पूछा जाता है, ठीक है। बाकी आप लोगों की कुछ क्लासेस अभी शेड्यूल करेंगे हम शाम तक, सोच के कि भाई हमारी क्लासेस कब कौन सी रिकॉर्डेड मिल जाएंगी। लाइक सोच रहे हैं हम 11th यूपी बोर्ड का स्टार्ट करें एंड 12th यूपी बोर्ड का। देन आप लोग अगर तैयार हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, ठीक है। तो आ जाओ देखते हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि बीसीए का रहने वाला है टॉपिक, ठीक है। इसमें क्या है, पहला ही क्वेश्चन कह रहा है क्या, चलो देखते हैं। क्वेश्चन में ही सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है लेट ए बी अ 4/3 रियल मैट्रिक्स, यानी एक आपका मैट्रिक्स ए है जो कि जिसका ऑर्डर क्या है 4/3 का मैट्रिक्स है, और इसका जो रैंक आ रहा है वो 2 आ रहा है, ठीक है। हमने आपको रैंक निकालना सिखाया था, यहाँ रैंक 2 आ रहा है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो एक चीज ध्यान देना, जैसे अगर मैं कहूँ 4/3 का कोई मैट्रिक्स आपको लेना भी है, लाइक इक्वल्स टू मैंने ले लिया, तो 4 रोज 3 कॉलम्स, यही बात है ना। तो मैं 3 2 1 1 0 1 कुछ भी रैंडम रख सकते हैं, ठीक है। 2 -1 0 1 1 1, ठीक है। इस तरह से आप रैंडम कोई भी रख सकते हो, ठीक है। अब इसका अगर ट्रांसपोज करोगे ए ट्रांसपोज, तो क्या आएगा बताओ। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंज कर देना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 1 2 1 आएगा, क्या देखो 3 1 2 1 है ना, ये कॉलम रो में चेंज हो जाएगा। फिर ये 2 0 -1 एंड 1, ये हो जाएगा 1 1 0 एंड 1, ठीक है। तो एक चीज ध्यान देना, जो हमारा ए इंटू ए इनवर्स, यानी ये हमेशा सॉरी इनवर्स कह रहे हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू क्या होगा, ए के इक्वल अगर होगा तो जो इसका रैंक होगा, इसका जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, वही इसका भी क्या होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स होगा, एक चीज ध्यान देना बस। अगर मैं बात करूं यानी इक्वल होगा, तो ये कौन सा आएगा कि रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल्स टू 2, यानी जो इसका ए का जो आपका रैंक है वही क्या होगा, ए ट्रांसपोज इंटू 2। और ये हर जगह फॉलो होगा, एक चीज ध्यान देना, जो इसका रैंक जो इसका होगा ना वही इसका रैंक होगा, ठीक है। यानी उसके ट्रांसपोज का और उस मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई का, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर आपको और ज़्यादा इसमें जानना है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक बार इसका रैंक निकाल लेना, फिर इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन का रैंक निकाल लेना। मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि ये भाई 4/3 का है और ये क्या है, तो कहोगे 3/4 का है। और ए इंटू ए इनवर्स क्या पॉसिबल है, बिल्कुल है। क्यों, क्योंकि इसके नंबर ऑफ कॉलम है ना, ए के नंबर ऑफ कॉलम ए ट्रांसपोज के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। तो ये 4/4 का आएगा 4/4 का, यानी जो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स मिलेगी वो आएगी 4/4 की, बट इसका जो रैंक होगा, इसका भी रैंक क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हो, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन जो सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान देना। हम वो देखेंगे जिन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो आ जाओ, जैसे मैंने यहाँ पे कहा क्या है कहानी, तो लाइक देखो दे रखा है यहाँ पे मैंने 1 2 3 -1 -2 1 एंड 1 0 5। तो क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम, लीनियरली इंडिपेंडेंट, यानी चाहे आपका इंडिपेंडेंट रोज और कॉलम का जो नंबर होता है वही रैंक कहलाता है। तो यहाँ पे हम ऐसे चेक कर सकते हैं क्या, चलो अच्छा देखते हैं। अगर मैं कहूँ जो हमारा R3 है उसको ट्रांसफर कर दो किससे, R3 + R2 से, तो क्या आपको मिल जाना है यहाँ पे। अब बस देखो ऐसे चेंज कर सकते हो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से, ठीक है। तो डिपेंडेंसी चेक कर सकते हो लाइक दिस, ठीक है। तो 1 और 2 तो ऐसे रहने वाला है, यानी R1 और R2, तो ऐसे उतार लो इसको, -1 -2 1। R3 में चेंज आ रहा है कि R3 + R2। अच्छा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे 0, हमको क्या करना होता है, मैक्सिमम हमको जीरोस बनाने होते हैं ना।
और फिर उसके बाद फाइनली जो मुझे नॉन ज़ीरो रोज और कॉलम मिलते हैं वही हमारे क्या होते हैं, रैंक होते हैं। ठीक है, तो देखो अब इसको अगर मैं कहूँ क्या आ जाएगा, तो -2 और +-2 ही आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 6। ठीक है, और कुछ कर सकते हो। हाँ, तो एक बार और ट्राई कर लो कि अगर हमने कहा कि जो R2 है यानी इसको अगर इसमें इसको जोड़ो तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये है ना। तो हमने कहा R2 जो रिप्लेस कर देते हैं R2 + R1 से, तो क्या मिल जाना है हमें, तो ये इक्वल्स टू मिलेगा, यहाँ तो R1 तो ऐसा ही वैसा रहेगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा, जुड़ेगा ना, 4 जोड़ रहे हैं, 4 2 -2 0 हो गया, 1 - 1 0 हो गया। बाकी ये मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ और कर सकते हो क्या, तो अगर मैं कहूँ मुझे चाहिए या तो कोई रो पूरा हो जाए, मैंने कहा R2 को R1 R3 में चेंज कर दो, R3 को R2 में, आप ऐसे कर सकते हो और कोई ज़रूरत भी नहीं है। अगर आपको नहीं करना, बस आपको दिख रहा है कि मैम हो ही नहीं सकता है, देख लो, है ना, कोई भी ज़ीरो नहीं बटन रहे हैं, सब चाहे रोज हो चाहे कॉलम हैं आपके नॉन ज़ीरो ही मिल रहे हैं। देखो ये 0 0 तो है बट यहाँ 0 नहीं है ना, यहाँ 0 0 है लेकिन यहाँ 1 है, तो भाई कोई भी हमारा सभी क्या है, एक इंडिपेंडेंट है, ये या कॉलम की बात करें या रो की, सब इंडिपेंडेंट है। तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जिसे हम किससे दिखाते हैं, रो ए से, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। अंडरस्टूड। चलो, तो ये सारे जो क्वेश्चन है ना आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। एक चीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन कह रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर m बराबर दे ए रखा है, तो आपको एक चीज़ दिख रहा है, आप कॉलम या रो देखो इधर, क्या ये जो कॉलम है C1 कॉलम C2 पे बेस्ड है क्या, लाइक मैं कहूँ कि या 0 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि जो मेरा C1 है, C1 क्या है, C1 रिप्लेस कर दो किससे, C3 माइनस C3/2 माइनस C1 से, समझ पा रहे हो क्या, ऐसे 0 बना सकते हैं क्या, ध्यान समझो। तो मैंने कहा C1 रिप्लेस करो C3 / 2, तो इसमें 2 से डिवाइड करोगे तो 2 5 = 10 और फिर 5 में से 5 जाएगा 0, ऐसे ही 2 1 = 2, 1 में से 1 जाएगा 0। अगर यहाँ 6 रखेंगे तो 2 3 = 6 और फिर -7 है तो ये वाला घटा देंगे 0, है ना। 10 आया, 0 आया, 6 आया, 10 2 6। अब कोई क्या किसी पे डिपेंड है, नहीं, इसका मल्टीप्लाई 6 1 = 6 है, 10 1 = 10 है, लेकिन 2 2 = 2 होना चाहिए था, तब कुछ होता, तो नहीं है। तो अब ये देखो दो आपके नॉन ज़ीरो क्या कॉलम आए हैं या इंडिपेंडेंट 2 कॉलम आए हैं, तो इसका रैंक क्या हो जाएगा, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा क्या, 2। समझ में आ रहा है, यही आपका रो m की वैल्यू होगी, m मैट्रिक्स, तो इसका वैल्यू, ठीक है। आ जाओ, ये बता दो ये क्या किसी पे डिपेंडेंट है, तो ये देख के ही लग रहा है यार कि देखो 0 1 1 है, कुछ भी ट्रांसफर करेंगे तब भी नहीं 0 होगा, कि ये 0 हो जाएगा, नहीं, क्यों, अगर हम कहें कि चलो R3 को रिप्लेस कर दो R2 + R3 से, तो यहाँ पे तो मिल जाएगा ये 0 1 1 ऐसा ही रहेगा, 2 भी ऐसा रहेगा 1 0 1, यहाँ पे क्या जाएगा 1 0, ये 1 सॉरी माइनस करने की बात कर रहे हैं हम, माइनस, तो 1 में से 0 जाएगा 1 ही आएगा, 0 में से 0 गया 0, 1 में से 0 जाएगा 1 जाएगा 0, लेकिन फिर भी यहाँ 1 अब आ रहा है ना। देखो 0 होने के लिए सारे एलिमेंट, किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स या तो कॉलम के सारे एलिमेंट्स 0 होंगे तभी उसे हटा सकते हैं, अदरवाइज अगर 2 आपके 0 हैं एक नॉन ज़ीरो है तो भाई वो पूरा माना जाएगा इंडिपेंडेंट रो या इंडिपेंडेंट कॉलम। तो यहाँ पे भैया इसका बताओ, इसका रो ये क्या है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या है, m है ना, m लिख देते हैं m, तो इसका 3 है पूरा, है ना, यही है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। होप तो समझ में आ रहा होगा। शाम को आपको दूसरी क्लास रखेंगे, ये तो हम बस आपको जो BCA वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए कर रहे हैं, ठीक है। आ जाइए, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, ठीक है।
एक चीज ध्यान समझना, ये चीज यही है, देखो हमने कहा इफ v इज अ नॉन जीरो वेक्टर देन डायमेंशन 3x1 देन द वेक्टर ऑफ a इक्वल्स टू v इंटू v ट्रांसपोज हैज अ रैंक। इसका रैंक क्या होगा, तो ध्यान समझना। जैसे मैंने कहा एक वेक्टर v है, तो मुझे इसका क्या है 3x1 का, यानी 3 रोज 1 कॉलम। तो चलो a b c करके मान लेते हैं, क्या 1 2 3 भी मान सकते हैं, नो डाउट, है ना। तो ये देखो 3x1 का हो गया। कह रहा है कि जो a है वो इक्वल्स टू है v इंटू वी ट्रांसपोज के। तो v की वैल्यू तो भाई हमारे पास है a b c, और v ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो कहोगे a b c लाइक दिस। मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो यहाँ पे ये 3x1 का है, ये 1x3 का, बिल्कुल। तो 3x3 का मिलेगा मुझे बाद में। चलो कर लेते हैं। तो क्या करोगे, पहले a का मल्टीप्लाई a में, है ना, लाइक दिस ऐसे करते हैं, a आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से दूसरा आपका आगे करोगे मल्टीप्लाई, ठीक। ए स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर होगा, और फिर ए का मल्टीप्लाई बी में ए इंटू बी, इसी तरह ए का सी में ए इंटू सी। पता है ना कैसे करते हैं। ऐसे ही बी का करोगे तो बी ए बी स्क्वायर, आप ए बी लिख सकते हो, और यहाँ पे बी सी। इसी तरह सी से करोगे तो ए सी बी सी एंड सी 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 स्क्वायर। तो आपको ये मिल गया 3x3 का एक मैट्रिक्स। एक चीज़ दिख रहा है क्या, कि अगर हम क्या कर लें, इन सब में ए कॉमन है, इसमें बी बी कॉमन है, सी कॉमन है ना। अगर सब में से हम क्या कर लें, इन सब में से कॉलम मैट्रिक्स का लगा लें, सॉरी कौन सा डिटर्मिनेंट का रूल लगा लें, तो हम अगर इन सभी में से ए कॉमन ले सकते हैं। डिटर्मिनेंट रूल लगा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट लगा रहे हैं, तो डिटर्मिनेंट का सिंबल, इन तीनों में से मैंने ए कॉमन ले लिया, है ना। एक सेकंड रुक जाओ, ए। इसी तरह इन तीनों में से मैंने बी कॉमन ले लिया, और इनमें से हमने देखो R1 में से ए कॉमन लिया, R2 में से बी, ऐसे R3 में से सी। तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, यहाँ पे, यहाँ ए मिलेगा, यहाँ बी, यहाँ सी। इसी तरह यहाँ पे भी बी लिया तो ए बी स्क्वायर है, तो एक बी बचेगा, सी ए बी सी अगेन। क्या सब में फिर अगेन ए बी सी कॉमन है, सब में, है ना। अगर मैं ए बी सी ही कॉमन ले लूँ, ध्यान देना, यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। मैंने कहा ये ए बी सी था, और R1 R2 R3 में से, R1 R2 R3 सभी में से मैंने कहा अगेन ए बी सी कॉमन ले लिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे 1 1 1 1 1। देखो यहाँ से ए लिया कॉमन, यहाँ से बी लिया कॉमन, यहाँ से सी लिया, 1 1 1 1, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा ए इंटू आएगा ना, यहाँ पे इंटू ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू 1 1 1 1 1 1 1 1 1। तो देखो डिटर्मिनेंट ये है, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, कोई R1 एक को लोगे, इसका रैंक ऑफ मैट्रिक्स रो वी की वैल्यू या रो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 आएगी। ध्यान देना मेरी बात, क्यों, क्योंकि कोई एक R1 या तो कह सकते हो सभी पे डिपेंडेंट है, या तो कोई कॉलम सभी पे डिपेंड है, ठीक है। ये तो बाहर आ गया मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, अंडरस्टूड, ओके। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जब हमारा इस तरह का कोई क्या हो गया, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन का पेज गायब हो गया क्या, सॉरी। ठीक है, आज के लिए ये 5 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। इसको अगेन रिवाइज कर देख लो, और इसको अगेन जरूर लगाना, ठीक है। और ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इसको जाने मत देना। ये कम से कम 2 क्वेश्चन आपके BCA के एग्जाम में पूछा जाएगा इससे। तो ये रहा है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है कि दो मतलब कह सकते हो लीनियर इंडिपेंडेंट जो आपके क्या होते हैं, रोज और कॉलम होते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता, और कैसे ये निकालते हैं, तो हम ट्रांसफॉर्मेशन से थ्रू निकालते हैं। कोशिश करते हैं मैक्सिमम हम रोज या कॉलम को क्या करें, 0 बनाने का ट्राई करें, जिससे हमें आसानी से चीजें मिल जाती है, ठीक है। ओके, अभी के लिए इतना ही, शाम को मिलते हैं अगेन। ओके, बाय बाय, सी यू।